डेली साइंस नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 फरवरी को करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Recently, who assumed the position of Director General of Naval Armaments? हाल ही में नेवल आर्मामेंट्स के डायरेक्टर जनरल का पद किसने संभाला है? तो ये संभाला है दिवाकर जयंत ने। रक्षा मंत्रालय के नौसेना मुख्यालय में दिवाकर जयंत ने नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है और ये 2 फरवरी 2026 को कार्यभार संभाला। इससे पहले पी उपाध्याय इस पद पे। Recently, where did the World Government Summit 2026 begin? हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है दुबई में, यूएई में। ये शिखर सम्मेलन 3 फरवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष की थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये रखी गई है। इसमें दुनिया भर के 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और 500 से अधिक मंत्री शामिल हो रहे हैं। वह इस शिखर सम्मेलन का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। Recently, who successfully demonstrated solid fuel ducted ramjet टेक्नोलॉजी? हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किसने किया? तो ये किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने प्रशिक्षण 3 फरवरी 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर से किया। इसमें टेक्नोलॉजी है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट और ये इस्तेमाल होगी इसमें स्ट्रेटेजिक एडवांस एयर टू एयर मिसाइल। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन? स्पेस का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा होगा? तो ये होगा हेवन 1। ये दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन वास्ट कंपनी का हेवन 1 है और ये 2027 में स्पेस एक्स फाल्कन 9 पर लॉन्च होने वाला है। इसे एक कॉम्पैक्ट कॉमर्शियल आउटपोस्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है। Which port won the first prize in the MAPS स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025? MOPSW के स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में किस पोर्ट ने पहला प्राइज जीता है? तो ये जीता है पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को स्वच्छता, स्थिरता और जनभागीदारी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये अवार्ड 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। जनभागीदारी, एक पेड़ मां के नाम और सफाई मित्र वेलफेयर पहल को दिखाया गया है इसमें। Recently, who was elected as the leader of the Manipur BJP legislative party? हाल ही में मणिपुर बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी का लीडर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है युमनाम खेमचंद सिंह को। युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर भाजपा विधायक दल का नया नेता चुना गया है।
विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वे मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें 3 फरवरी 2026 को सर्वसम्मति से चुना गया, जिसमें राज्य में लगभग 1 साल से लागू राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने और नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। Recently, which state will set up a special women's industrial park to promote women entrepreneurs? हाल ही में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष महिला औद्योगिक पार्क कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो ये करेगा आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश सरकार ने FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन किया है। FICCL FLO ये FICCI की महिला विंग है और पूरे भारत में महिला एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट और एम्पावर करने के लिए काम करती है। ये नया इंडस्ट्रियल पार्क 30 एकड़ में फैला हुआ होगा। इंडिया चाइना ट्रेड हैज ग्रोन टू हाउ मैनी बिलियन $? भारत चीन व्यापार बढ़कर कितने बिलियन $? पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 155.6 बिलियन $। भारत और चीन ने 2025 में 155.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया है। What has the Statistics Ministry declared as the base year of the Consumer Price Index? सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या घोषित किया है? तो ये किया है 2024। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है जो कि समय के साथ परिवार द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों से औसत बदलाव को मापता है। पहले पुराना आधार वर्ष था 2012 और अब कर दिया गया है 2024। फूड और बेवरेज का वेट जो आमतौर पर CPI बास्केट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो है 45.86 से घटकर 36.75 किया जा रहा है और जो हाउसिंग का वेट है वो 10.07 से बढ़कर 17.66% हो गया है। Which bank launched India's first RRB co-branded रुपए क्रेडिट कार्ड? भारत का पहला RRB co-branded रुपए क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये लॉन्च फरवरी 2026 में अगरतला त्रिपुरा में हुआ, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। Recently, the RBI has approved the appointment of whom as the new MD and CEO of Yes Bank? हाल ही में RRB ने किसे यस बैंक के नए MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है विनय मुरलीधर से। RBI ने SBI के पूर्व MD विनय टॉस को 3 साल के लिए यस बैंक का नया MD और CEO बनने को मंजूरी दे दी गई है। वो अप्रैल 2026 में प्रशांत कुमार की जगह सभी को संभालेंगे। Recently, which country joined the BRICS Industrial Excellence Center? हाल ही में ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये हुआ है
भारत ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DPIIT के माध्यम से नई दिल्ली में ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में अपनी भागीदारी शुरू की है। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। Which institution approved a $830 million loan to PM Setu to अपग्रेड इंडियाज IITs? भारत के IITs को उन्नत बनाने के लिए PM SETU को $830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को किस संस्थान ने मंजूरी दी है? तो ये दी है विश्व बैंक ने। भारत के IIT को उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार परिवर्तन योजना के तहत $830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को विश्व बैंक ने मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है 1000 सरकारी IIT को आधुनिक बनाना और कौशल प्रशिक्षण को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाना। इस ऋण की अवधि है 19.5 वर्ष, जिसमें 4 साल की छूट अवधि भी शामिल है। Who won her first PSA bronze medal at the Squash on Fire Open 2026? Squash on Fire Open 2026 में किसने अपना पहला PSA कांस्य खिताब जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। भारत की 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने पहला PSA कांस्य खिताब जीता है। उन्होंने जीता है विश्व की नंबर 10 जॉर्जिना कैनेडी को 12-10, 11-5 और 11-7 से हराकर। वो विश्व के शीर्ष 20 में शामिल होने वाली सबसे युवा एशियाई खिलाड़ी बन गई है और उन्होंने 2025 में महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी जीता था। नेटको फार्मा रिसीव अप्रूवल फॉर इट्स जेनेरिक कैंसर ड्रग एंड्रेफिटनिब फ्रॉम। नेटको फार्मा को जेनेरिक कैंसर दवा एंड्राफिटनिब के लिए किसने मंजूरी मिली? तो ये मिली है अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से, US FDA। नेटको फार्मा को कैंसर की जेनेरिक दवा एंड्राफिटनिब के लिए US FDA से मंजूरी मिली है, यानी कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन। Recently, who set the world record for the largest health camp? हाल ही में सबसे बड़े स्वास्थ्य शिविर का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है DRV चैरिटेबल और डॉक्टर 365 ने। DRVA चैरिटेबल ट्रस्ट और डॉक्टर 365 ये 5वां बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर आयोजित करके दुनिया में सबसे बड़े स्वास्थ्य शिविर का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका आयोजन मुंबई के चित्रकूट ग्राउंड में हुआ, जहां 800 से अधिक डॉक्टरों ने 56,000 से अधिक लोगों की जांच की है। Recently, India's first live national UAV test corridor was launched in। हाल ही में भारत का पहला लाइव राष्ट्रीय UAV प्रशिक्षण कॉरिडोर लॉन्च होगा। तो ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा बेंगलुरु, ओडिशा में। ओडिशा सरकार ने बेनवो एरो के सहयोग से रेंगलेड़ा हवाई अड्डे में भारत का पहला लाइव नेशनल UAV प्रशिक्षण इनोवेशन कॉरिडोर स्थापित करेगी। Recently, when was World Cancer Day celebrated?
हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उपचार को बढ़ावा देना। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा ये आयोजित किया गया है। इसकी शुरुआत 4 फरवरी 2000 को पेरिस चार्टर के तहत की गई थी।